हाँ तो दोस्तों जैसा कि बताया है मैंने, क्वेश्चन नंबर जो है 4 पूरा समाप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। अब इसमें हमको ये देखना है कि हमको केवल इतना है कि जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। देखो ये लाइन्स हमारी क्या है, 2 लाइन क्या है यहाँ पर दी हुई हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करना है हमको इसका बताना है। ठीक है, तो अब चलो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितनी सारी वैल्यूज़ हैं सब हम लोग क्या कर लें, लिख लेते हैं एक जगह। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी यहाँ पर ये दी है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे पहले हमको a1 की वैल्यू चाहिए। तो a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 7 है। a2 बराबर कितना है, ऐसे निकाल लो पहले, सीधा एक बराबर में निकाल लो। a1 बराबर इतना है, फिर हमारा कितना है b1 बराबर हमारा कितना है -6, और c1 बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 1 है। फिर यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो हमारा जो है a2 की वैल्यू है इस वाले से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें v2 की वैल्यू, तो v2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है -2। ऐसे ही पेपर में करना है, और ये क्वेश्चन समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख देते हैं यहाँ पर 2024, ये 100% पेपर में आएगा चाहे कुछ भी हो। ये क्वेश्चन भी यहीं पे रहेगा, हम भी यहीं पे रहेंगे। देख लेना बोर्ड एग्जाम देने के बाद, कमेंट जरूर कर देना या मिल लेना आके हमसे। a1 बराबर 7, b1 बराबर -6, c1 बराबर 1, a2 बराबर 1, b2 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कितना c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर c2 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो कितना है हमारा 1 है। ये हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करें, देखें तो यहाँ x -1 है, यानी यहाँ पर देखें अगर तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -1, और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और z1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी -1। ये हमारी इतनी क्या हो गई, सब वैल्यू हमारी हो गई। अब यहाँ फार्मूला हमारा क्या है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू आई कहाँ से, देखो हम बता दे रहे हैं। ये जैसे यहाँ पर लिखा है x + 1, x प्लस क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है x - x1 होता है। कंपेयर अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है x + 1 लिखा है, होता क्या है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 बराबर अगर 0 यहाँ पर कर देंगे तो x की वैल्यू जो हमारी आई कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। फार्मूले में क्या होता है 1 होता है, इतना हमें ध्यान देना पड़ेगा, इतना ध्यान दिया। अब चलो आगे देखें, तो जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को। हाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारा फार्मूला क्या होता है x2 - x1, a1 a2 y2 - y1, b1 b2 z2 - z1 c1 c2, ये पूरा मॉड है, और अपॉन में क्या है √b1 c2 - c1 b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 c1 प्लस a1 c2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होते हैं किसकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन का। 2 लाइन्स यहाँ पर दिया है। अच्छा, वैल्यू अधूरी है यहाँ पर, अगर देखें तो यहाँ पर x2 बचा है, और क्या बचा है हमारा y2 है, और यही हमारा क्या है z2 है। इनकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से देखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर अगर देखें y2 की वैल्यू कितनी है तो 5 है। अगर यहाँ z2 की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी मेरी 7 हो जाएगी। ये ध्यान देना है। अब इतनी सारी वैल्यूज हमारी निकल के आई हैं, तो ये सारी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस फार्मूले पर हम लोग क्या करें, पुट कर देंगे। देखो अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखो x2 - x1, x2 कितना है 3, और x1 कितना है यहाँ पर -1 है, यहाँ माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब अगर देखें तो यहाँ y2 - y1, तो y2 कितना है 5 है, y2 कितना है 5 है, y1 कितना है -1, और फॉर्मूले माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है z2 यहाँ पर कितना है 7 है, z2 यहाँ पर कितना लिखा है 7 है, और अगर z1 देखें तो यहाँ पर कितना है -1, माइनस पहले से लगा हो तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें कितना लिखा है a1 a1 की वैल्यू 7 है, a2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 7 यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे b1 और कितना b2 है, तो b1 हमारा कितना है -6, b2 कितना है -2, -6 माइनस कितना हो जाएगा
2। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है C1 और C2। C1 अगर देखें मेरा कितना है यहाँ पर 1 है, C2 कितना है 1 है, यानी 1 और ये कितना 1। जिसको मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, सारणिक जिसको बोलते हैं, तो वो इसको आराम से क्या कर लेगा, कर ले जाएगा आराम से। अब हम अगर देखें अपॉन लगाएं और चाहे यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, ये वाला साइन लगाएं। अपॉन का मतलब, बटे का मतलब यही भाग का साइन होता है, तो यहाँ पर हम यही वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें, इसे लिख देंगे सीधे। बात वही है, इसका मतलब होता है बटे में, तो हम लोग ये वाला साइन लगा दिए। B1 C2 कितना है, B1 की यहाँ वैल्यू हमारी कितनी है, B1 की वैल्यू है -6। यहाँ पर देखें ये -6 और C2 की वैल्यू कितनी है मेरी 1। C2 की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पर साइन कौन सा है मेरा, आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है C1 B1, C1 क्या है B1 है। ये थोड़ा सा फॉर्मूले मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कितना C1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, C1 B2। C1 कितना है यहाँ पर देखें, C1 है 1 और B2 कितना है -2। ये -2 यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 कितना 2। इसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर। साइन कौन सा है, प्लस का है। अब A2 C1 कहाँ है, A2 C1, A2 मेरा कितना है यहाँ पर 1 है और C1 कितना है 1 है, दोनों 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 × 1 और यहाँ पर साइन कौन सा है, ध्यान से देखेंगे, साइन हमारा कौन सा है यहाँ पर, प्लस का साइन है, तो ये लगा दिया प्लस। अब क्या है यहाँ पर देखो A1 C2, A1 कितना है, A1 हमारा है यहाँ पर 7, कितना है 7, और यहाँ पर क्या चाहिए हमको C2 कितना है 1, तो यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 × 1, इसका क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे देखो A1 B2, A1 कितना है, A1 है 7, यहाँ पर लिख दिया 7 और B2 कितना है, देखें ध्यान से, B2 है -2, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना -2। साइन कौन सा है, माइनस का लगा दिया साइन। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर देखो A2 B1, A2 कितना है 1 है और B1 कितना है -6, तो यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर लिख दिया 1 × कितना 6 और इसका क्या कर दिया हम लोगों ने, होल स्क्वायर कर दिया। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना पड़ेगा मुझको। तो ये मेरा देखो यहाँ पर 3 और 1 4, 5 1 6, 7 1 8, फिर मैंने यही चीज़ क्या कर दी, वहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर ये देखें -6 × 1 कितना हो जाएगा भैया, -6 और यहाँ पर क्या लिखा है -6 प्लस कितना लिखा है यहाँ पर 2, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा √ यहाँ तक लगाओ। फिर साइन कौन सा है यहाँ पर, प्लस, फिर अगर यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा 1 + 7 का होल स्क्वायर, 1 + 7 इसका कितना, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर क्या है देखो 7 दूनी 14, यानी 7 2 कितना 14 माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर कितना लिखा है प्लस का 6, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे, अगर और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो। अब ये वैल्यू कैसे सॉल्व की जाती है ये सबको पता होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। हाँ तो चलो देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जब हमने 4 ले लिया, क्या ले लिया 4 ले लिया, जब मैंने 4 ले लिया, यहाँ पर ध्यान देना भैया, जब हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, तो यहाँ पर ये बना लेंगे, यानी ये वाला बंद कर देंगे और कौन सा बंद कर देंगे, ये कितना आ रहा है यहाँ पर देखो -6 और 1, -6 और 1, तो यहाँ पर देखो क्या लिख दिया -6 1 और फिर यहाँ -2, यहाँ क्या लिख दिया 1, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन होगा, माइनस का जब साइन ले लिया मैंने तो फिर इसको बंद कर दिया, तो ये देखो अब यहाँ पर ये गायब हो जाएगा और कौन सा गायब हो जाएगा, ये ले लिया ना मैंने, यहाँ पर 6 लिया है तो ये गायब हो जाएगा और कौन सा, ये वाला, तो क्या बचा 4 1, यहाँ पर देखो ये गायब, ये वाला पूरा गायब हो गया, 7 1 7 बच गया, 1 बच गया, फिर 1 और 1 ये बच गया। सबको आता है ये चीज़। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 8 ले लेंगे तो हमारा ये वाला रो कॉलम दोनों गायब हो जाएंगे। कितना बचेगा यहाँ पर देखो, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, कितना बचेगा 7 - 6 1 - 2, 7 बचेगा, फिर माइनस का 6 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा। ये मेरा इधर का आएगा। अब देखो नीचे देखेंगे तो यहाँ -6 लिखा है, 4 लिखा है, यानी कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट लगा दो, ये जब लगाया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर,
यहाँ पर देखेंगे तो 7 + 1 8 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 6 है और माइनस का 14 है और 6 कितना आ जाएगा प्लस का माइनस कितना आ जाएगा 8 इसका होल स्क्वायर। 8 से कितना होता है 14 होता है। 8 से कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर देखें ध्यान से, अगर देखेंगे यहाँ पर तो देखो ध्यान से, अच्छे से देखो। यहाँ पर हम यहीं पे लिख लेते हैं, चलो यहीं पे देखो। अब देखो ये जब करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 4 मल्टीप्लाई किया 1 का 6 तो माइनस का 6 आ गया और यहाँ माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू कितना 1। फिर यहाँ पर देखो माइनस का 6, यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 7 आएगा, माइनस का कितना 1। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 ले लेंगे तो फिर यहाँ कितना 7 × 14 यानी 7 दूनी कितना माइनस का 14 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, और माइनस कितना आ जाएगा 6 और 1 जा कितना 6 आ जाएगा। ये मेरा आ गया। और अपॉन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना 16, 8 का कितना 64 और फिर यहाँ पर भी 8 का कितना 64। ये मेरा आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये फर्जी हम लोगों ने लिखा है ऐसे, ये देखो ये वाला, यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस का और माइनस होता है यहाँ पर -2 है। तो ध्यान से अगर देखेंगे, देखते रहना यहाँ पर, अगर देखें तो यहाँ -2 × 1 है तो सीधे सीधे यहाँ मिटा के क्या लिख देंगे, ये प्लस करके यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर -6 पहले से, तो यहाँ पर हटा दें इसको और यहाँ पर क्या कर दें इसको माइनस माइनस क्या बना दें प्लस बना दें। अब देखो आगे यहाँ पर आ जाएगा 4 × यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, यहाँ पर देखें माइनस का 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 8, यहाँ पर अगर देखें तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 14, यहाँ पर लिखा है 6 कितना आ जाएगा माइनस का 8। ये देखो माइनस का 8। और नीचे अगर देखें तो नीचे हमारा क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ 84 लिखा मैंने, 64 होगा। अब ये इस पूरे को ऐड करेंगे तो 4 4 8 8 और 8 से कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर देखो 6 6 12 12 और 1 13 और 13 और 1 कितना 14, यहाँ कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब अगर ध्यान से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 और ये माइनस का 36 और ये आ जाएगा मेरा माइनस का 64। ये मेरा आ जाएगा माइनस कितना 64। अब यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो नीचे कितना आएगा, ये नीचे हमारा 144 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर कितना, गलत तो नहीं हो रहा है ये, देखें 4 4 8 8 से कितना होता है 14। फिर यहाँ पर कितना, हाँ ऊपर का देखें 16 और -36 64, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा जो आने वाला है वो कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू देखें जरा 1 मिनट, 8 यहाँ पर कैसे आएगा, 7 और 1 मेरा कितना हो जाएगा 8 -6 और 4 कितना आ जाएगा, ये 7 1 8 8 टाइम 64, ये हमारा आ जाएगा। फिर मेरा जो है, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर ये कितना आएगा 144 का मतलब कितना होता है 12 होता है। ठीक, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12। इसको ऐड, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, सब ऐड हो जाएंगे ये। यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 10 6 कितना होता है 16 यानी 1, कैरी कितना गया 1 3 1 4 6 4 10 10 और 1 कितना होता है 11 यानी 116। और यहाँ पर क्या लिखा है 12 है और ये मेरा 116 बटे कितना आ गया 12। ये किसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, डिस्टेंस बिटवीन कितना 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन कितना आया मेरा 2 पॉइंट। तो ये जो तुम्हारा हमारा जो आंसर आया है ये 116.12, अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। 12 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 से काटे कितनी बार जाएगा ये, अगर 2 से काटेंगे तो इसको कितनी बार में जाएगा, ये माइनस में है, ध्यान देना। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो पूरा हम इसको निपटा ही दें, अगर 116 से निपटा दें तो कितना आएगा 12 12 दूना 12 12 हम 144 114, सीधे सीधे काट दिया। फिर कितना बच गया यहाँ पर 2, यहाँ पर बढ़ाया पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 1 12.1 समथिंग आएगा। 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर। लेकिन ये कभी पॉइंट में नहीं निकाला जाता आंसर, ये पॉइंट में आंसर निकाले नहीं जाते। ये सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का 116 अपॉन कितना 12। ठीक है, 116 अपॉन 12। अगर काटना चाहो तो ये काटेंगे तो 10 कितना आ जाएगा 8, माइनस का नीचे कितना 6। अब 2 से और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 54 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा पूरा।
फिलहाल हम तो कह रहे हैं काटना नहीं, काटना इसको नहीं होता, सीधे सीधे हमारा आंसर यहाँ पर लिख दिया जाता है। कितना सीधे सीधे यहाँ पर आंसर लिख दो, कितना 116 अपॉन कितना 12। ये काटने की कोशिश ना करना है, काटना चाहो जितना सिंप्लीफाई करना चाहो इसको कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये सेकेंड डेरिवेटिव तुमको आना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अवकलन का है, ठीक है, अवकलन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, यहाँ पर देखेंगे तो d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, ठीक। तो y का इसका करेंगे तो यहाँ बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें सेकेंड डेरिवेटिव, देखो हमको ये नहीं करना, हमको एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, ये हो जाएगा। और इधर हमारा बचेगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 2। इसको दे दें 2 और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दे दें कितना 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑफ 1, ठीक। यहाँ पर करेंगे, देखो इसका करेंगे तो इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। बच्चों फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर लिखा हुआ मिल जाए d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट d बाई डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर सेकेंड, फिर यहाँ साइन प्लस, फिर यहाँ पर सेकेंड d बाई डी एक्स लिख देंगे क्या फर्स्ट। यहाँ पर चाहे पहले फर्स्ट का करो या सेकेंड का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन कौन सा है प्लस का। तो ये भैया मेरा क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब हम देखें क्या करना है मुझको, अब यहाँ पर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। तो ये फर्स्ट फंक्शन है मेरा, तो फर्स्ट फंक्शन है तो इसको ऐसे ही रहने दो, यानी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है। इसका कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पर है डी वाई अपॉन कितना भैया डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट d बाई डी एक्स, सेकेंड प्लस का साइन लगाओ, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यानी सेकेंड d बाई डी एक्स किसका फर्स्ट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और इधर क्या था भैया, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना था, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या था d बाई डी एक्स, सॉरी इधर था कितना 1 था, तो d बाई डी एक्स यहाँ पर क्या 1 हमारा क्या है कांस्टेंट है, ध्यान देना d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमेशा क्या आएगी 0 आती है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जो है क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारा आ गया अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देखो डी टू वाई, ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, ध्यान से देखना। और यहाँ प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई कितना रहेगा डी एक्स रहेगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस किसका एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर देखें तो यहाँ हम बता देते हैं जल्दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर इसका मतलब अंडर रूट का मतलब क्या ले लें यहाँ पर 1, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा कितना 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो पावर बाहर आती है, पावर में से क्या हो जाएगा कम, फिर हम लोग कहाँ अंदर का करेंगे, तो जब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना माइनस का 2x, यानी इस पूरा करने पर। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर 1 माइनस का आ जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर ये हटा देंगे, यहाँ माइनस बचेगा केवल, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का क्या बचा, केवल x बचा। इसको अगर देखें तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x है तो यहाँ पर सीधे लिख लेंगे कितना माइनस का x, यानी इसको छाप लेना, यानी d/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो ये होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे, इतना करने के बाद यहाँ पर हमने अभी किया इसको, तो देखो यहाँ पर क्या आया dy/dx लिखा, फिर इसकी जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये लिखें कितना माइनस का x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर क्या है 0। अब हम क्या करें यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर अगर देखें तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ चला जाएगा, तो ये 2 बार है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, फिर क्या आएगा d2y/dx2, ये आ जाएगा d2y/ कितना dx2, ये आ गया। अब प्लस यहाँ पर देखें तो dy/dx, और ये माइनस का x हो जाएगा और इधर बराबर 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 dx2 और यहाँ ये माइनस प्लस बना देगा इसको माइनस का, ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या है, प्रूफ हो गया। ये भी अपने आप में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे